नमस्कार दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त कोरोना वायरस दुनिया के सभी देशों में अपना प्रभाव दिखा रहा है और भारत के अंदर भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के केसेस में ज्यादा तेजी से इजाफा हुआ है। दोस्तों भारत के अंदर महाराष्ट्र इस वक्त एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस हैं और आज की वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा एक रिपोर्ट शेयर करने वाला हूं। दोस्तों इस रिपोर्ट के माध्यम से हम कुछ की पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर हमारा देश बाकी देशों से अच्छा कर रहा है और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां हमको अच्छा करना चाहिए। इस वक्त हमारे देश में कितने प्रतिशत लोगों की जान कोरोना वायरस की वजह से जा रही है, कौन सा स्टेट भारत के अंदर अच्छा काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। दोस्तों इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको इस रिपोर्ट में दिखाना चाहता हूं वो है मोर्टेलिटी रेट। दोस्तों मोर्टेलिटी रेट का मतलब यह है कि मान लो अगर 100 लोगों में कोरोना वायरस होता है तो उन 100 कोरोना पेशेंट्स में कितने लोगों की जान कोरोना से जाती है तो उसी को हम मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर 100 में से 10 की जान जाती है तो मोर्टेलिटी रेट होगा 10। इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं कि 3 अलग अलग कॉलम्स में हमको बताया गया है कि इस वक्त पूरी दुनिया में, भारत में और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट कितना है। दोस्तों हम देख सकते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में मोर्टेलिटी रेट है 6.81% का। इसका मतलब यह है कि हर 100 कोरोना वायरस के केसेस में 6.81% लोगों की जान इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में हो रही है। लेकिन भारत में यह मोर्टेलिटी रेट बाकी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा कम है, लगभग बाकी दुनिया से आधा, 3.17%। दोस्तों इसका मतलब यह है कि बाकी दुनिया के मुकाबले कोरोना वायरस से भारत के अंदर ज्यादा लोगों की जान बच रही है। लेकिन महाराष्ट्र का मोर्टेलिटी रेट बाकी भारत से थोड़ा ज्यादा है, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए एक चिंता का विषय है। दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर लगभग 100 कोरोना वायरस के पेशेंट में से 5 लोगों की जान जा रही है, जबकि पूरे भारत में सिर्फ 3 लोगों की जान जा रही है। दोस्तों महाराष्ट्र का मोर्टेलिटी रेट इस वक्त 4.96% का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना वायरस का मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र से भी ज्यादा मोर्टेलिटी रेट इस वक्त पंजाब और मध्य प्रदेश में है। दोस्तों पंजाब में मोर्टेलिटी रेट इस वक्त 6.53% और मध्य प्रदेश में 4.98% है। वैसे तो इस वक्त मेघालय में कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है, लेकिन वहां पर इतने कम केसेस है कि हम इसका कंपैरिजन महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश से नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एक बड़ा राज्य जहां पर मोर्टेलिटी रेट बाकी राज्यों के मुकाबले में कम है वो है केरला। केरला का मोर्टेलिटी रेट केवल 0.74% है। इसका मतलब यह है कि यहां पर कोरोना वायरस के 100 पेशेंट्स में सिर्फ 1 से भी कम इंसान की जान जा रही है। दोस्तों इस तरह हम कह सकते हैं कि मोर्टेलिटी रेट में भारत ने बाकी दुनिया के मुकाबले में अच्छा कंट्रोल किया है और भारत में भी खास रूप से केरला, तमिलनाडु, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिन्होंने मोर्टेलिटी रेट को काफी नीचे रखा हुआ है और वहीं महाराष्ट्र, पंजाब और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनको मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करने में अभी भी काम करने की जरूरत है। दोस्तों मोर्टेलिटी रेट के बाद दूसरा पॉइंट जो मैं आपको इस रिपोर्ट में हाईलाइट करना चाहता हूं वो है महाराष्ट्र के अंदर कोरोना वायरस केसेस का एज ग्रुप। महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज्यादा जवान लोगों में हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस 21 से 30 साल के बीच में हैं। उसके बाद 31 से 40 साल के बीच के केसेस हैं और जैसे जैसे आप एज ग्रुप बढ़ाएंगे ये डाटा और भी कम होता जाएगा। दोस्तों इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ज्यादातर जवान लोग ही घरों से बाहर काम के लिए निकलते हैं, या फिर कुछ लोगों में यह भी गलतफहमी हो सकती है कि जवान लोगों में वायरस का ज्यादा असर नहीं होता है और इसलिए जल्दी से वायरस के करीब आ जाते हैं। दोस्तों लेकिन हमको यहां पर यह समझना चाहिए कि भले ही कोरोना वायरस ज्यादातर जवान लोगों में है, लेकिन ज्यादातर मौत हमारे बुजुर्ग लोगों की हो रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सबसे कम मोर्टेलिटी रेट 21 से 40 साल के बीच है, जबकि यहां पर सबसे ज्यादा केसेस हैं। इस वक्त कोरोना वायरस से महाराष्ट्र के अंदर उन लोगों की जान जा रही है जिनकी उम्र ज्यादातर 50 साल से ज्यादा है। आप देख सकते हैं कि 51 से 60 साल के बीच मोर्टेलिटी रेट 11.89% है। 61 से 70 साल के बीच 18.18% है और 71 से 80 साल के बीच मोर्टेलिटी रेट 17% से ज्यादा है। दोस्तों तीसरा पॉइंट जो मैं आपको इस रिपोर्ट में हाईलाइट करना चाहता हूं वो है जेंडर बेस्ड कोरोना वायरस केसेस। दोस्तों मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस के ज्यादातर केसेस पूरी दुनिया में पुरुषों में मिले हैं और मरने वाले केसेस भी ज्यादातर पुरुषों में ही हैं। उसके बाद मैंने आपको यह भी समझाया था कि ऐसा क्यों है।
दोस्तों अब महाराष्ट्र के अंदर भी यही कुछ हमको देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर कुल कोरोना वायरस के केसेस का 60% पुरुष हैं, जबकि फीमेल्स में यह परसेंटेज का आंकड़ा सिर्फ 40% का है। दोस्तों महाराष्ट्र में मरने वाले केसेस में भी पुरुषों की परसेंटेज ज्यादा है। यहां पर कुल डेड केसेस का 64% पुरुष है। दोस्तों अगर आखिर में मैं टेस्टिंग की बात करूं तो इस वक्त महाराष्ट्र में कुल 75,000 के आसपास सैंपल्स टेस्ट किए हैं, जिनमें 6% लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव आए हैं। दोस्तों अगर मैं बाकी दुनिया की बात करूं तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी भी हमारे देश में कोरोना वायरस ज्यादा फैला नहीं है। दोस्तों इसके अलावा हमारे देश में 64% ऐसे केसेस हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं मिले थे। इसलिए हमको यही चाहिए कि भले ही हमारे अंदर कोई लक्षण नहीं है, फिर भी हम लॉकडाउन का पालन करके घरों में ही बैठे रहें और हम अपनी सरकार का सहयोग करें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अब आपके साथ अगली वीडियो पर। नमस्कार।